हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड मॉडल पेपर 4 जो हमारे आगामी एग्ज़ाम है उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पटवारी और उत्तराखंड ग्रुप सी के विभिन्न जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये मॉडल पेपर काफ़ी कारगर साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड मॉडल पेपर 4। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत मतलब जो अलग है। तो पहले दे रखा है लिंगानुपात 936 1000 में से, तो ये ही असंगत है क्योंकि उत्तराखंड का लिंगानुपात इतना नहीं है। उत्तराखंड का लिंगानुपात है आपका 963 पर 1000। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 0 से 6 वर्ष के आयु का लिंगानुपात 890, ये सही है। साक्षरता दर जो है 78.82, ये भी सही है। और 10 की वृद्धि दर 18.81, ये भी सही है। क्योंकि हमें असंगत का चयन करना था तो हमारा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1941 ईस्वी में। और कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना आपकी 1939 ईस्वी में हुई थी। इन दोनों में मात्र 2 साल का अंतर है। पहले हमारी कुमाऊं को हुई थी 1939 में, फिर 2 साल बाद 1941 ईस्वी में गढ़वाल मोटर्स ओनर्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार से रामनगर हेतु रेल सेवा कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी आपकी मार्च 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहलोगी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो ये है आपकी 3.5 मेगावाट की योजना है, मेगावाट की, ठीक है। और ये उत्तराखंड की फर्स्ट जल विद्युत योजना है, ठीक है। ये भी ग्रुप सी में आपका पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री किस जनपद में है? तो ये है आपकी नैनीताल में। और ये इस टाइम करंटली क्या है, ये बंद अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से है? तो ये योजना जो है अल्पसंख्यकों हेतु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरियों के विकास हेतु सबला योजना कब से चलाई जा रही है? तो किशोरियों के विकास हेतु जो सबला योजना है ये चलाई जा रही है आपकी 2010 से। एक न एक योजना अधिकतर पूछी जाती है एग्जामों में, तो आपको योजना अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया है? तो ये है हमारी रामनगर में। उत्तराखंड बोर्ड कहाँ है आपका? ये रामनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, खस पराजिया बोली किसके अंतर्गत आती है? तो ये बोली आती है आपकी पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है बोरो संघ, ये बुक दे रखी है, उसके राइटर दे रखे हैं। तो बोरो संघ किसकी है? हर्षपुरी की है, सही है। चेतावनी हरिकृष्णा की है, ये भी सही है। विरह लीलानंद की, ये भी सही है। लेकिन ये जो बुक है आपकी सिंहनाद, ये आपकी भगवती प्रसाद पांथरी की नहीं है, इनकी नहीं है। ये बुक है आपकी भजन सिंह की, भजन सिंह, इस बुक के राइटर हैं भजन सिंह। तो ये इसमें असंगत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है आपकी देहरादून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचांग
मंजूषा नामक किसकी रचना है? तो पंचांग मंजूषा नामक रचना है आपकी देवज्ञ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका माली नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरा देवी का जन्म हुआ था? तो गौरा देवी जी का जन्म हुआ था आपका 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किग्रा में कितने मुट्ठी होते हैं? तो 1 किग्रा में 16 मुट्ठी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार सियाचिन में कौन सी बटालियन उतरी? तो जो पहली बार सियाचिन में बटालियन उतरी थी वो उतरी आपकी 19वीं कुमाऊं बटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुमड़ा एवं लहचारी किस जनजाति के नृत्य हैं? तो झुमड़ा एवं लहचारी ये आपके थारू जनजाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमलित नहीं है? तो जो सुमलित नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आपका संजय जोशी हॉकी, ये इससे सुमलित नहीं है। बाकी आपका हरि सिंह थापा मुक्केबाजी, ये इससे सुमलित है। फैयाज अहमद भारोत्तोलन ये भी सुमलित है। सैयद अली हॉकी ये भी सुमलित है। तो ये तीनों आपके सुमलित हैं, लेकिन ये आपके सुमलित नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि संजय जोशी किस खेल से संबंधित है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कब से लैंसडाउन में है? तो ये आपका 1887 ईस्वी में से लैंसडाउन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है? तो आयुष चिकित्सालय बनाया जा रहा है आपका हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ को कब यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया? तो कुंभ को किया गया था आपका 2017 में। क्वेश्चन नंबर 23 अजीत कुमार डोभाल का संबंध है? तो अजीत कुमार डोभाल आपके कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं आपके घेड़ी गांव पौड़ी के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण गंगा निकलती है? तो लक्ष्मण गंगा जो नदी है आपकी ये निकलती है आपकी हेमकुंड से, और हेमकुंड कहाँ है आपका? ये है आपका चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यासी, जेठरा व छापरा ये उपजाति हैं। तो ये उपजाति किसकी हैं? ब्यासी, जेठरा व छापरा उपजाति। तो ये है आपकी भोटियों की उपजाति हैं। जो भोटिया हमारी क्या है? भोटिया क्या हमारी जनजाति है। तो भोटिया जनजाति की उपजाति कौन सी है आपकी? ये हैं ब्यासी, जेठरा और छापरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन किया गया था? तो वन पंचायत का गठन किया गया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधौली का युद्ध कब हुआ? तो दुधौली का युद्ध हुआ था आपका 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारियों पर कर किस चंद शासक ने लगाया था? तो ज्वारियों पर कर लगाया था जगत चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कत्यूरी काल में गिरिद्वार के रक्षक थे? तो कत्यूरी काल में गिरिद्वार के रक्षक को घटपाल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गब्बर सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागेश्वर धाम मंदिर नदी तट पर स्थित है? तो जागेश्वर धाम मंदिर स्थित है आपका जटागंगा के किनारे, और ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में। यहाँ पर 124 मंदिरों का समूह है। जागेश्वर धाम काफ़ी अच्छी जगह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुधरा प्रपात के पास स्थित बुग्याल है? तो जो वसुधरा प्रपात है उसके पास स्थित बुग्याल आपका हुंडिया बुग्याल, ये भी आपका चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौलत राम सिंधिया द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया? तो दौलत राम सिंधिया द्वारा आपका बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग लेडी पर्वत स्थित है? तो स्लीपिंग लेडी पर्वत स्थित है आपका जोशीमठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालय वन जीव संस्थान का गठन हुआ था? तो हिमालय वन्य जीव संस्थान का गठन हुआ था आपका 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी मंदिर स्थित है? तो गांधी मंदिर स्थित है आपका नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन खेड़ा लामा ताल स्थित है?
खेड़ाताल और लामाताल कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केजी भामो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्सव मनाया जाता है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवानाउ नोला स्थित है? तो सेवानाउ नोला कहाँ पर स्थित है आपका? ये है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध पर्वत है? तो गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध पर्वत है आपका नीलकंठ पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में संज्ञा है आपकी जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये है आपका उत्तम पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ में आपका है क्रिया विशेषण। ये विशेषण से पूछा गया है, आपको अच्छी तरह से हिंदी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नमति का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसे कहते हैं प्रत्यु उत्पन्नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए? तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची है आपका सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? तो सारंग का अर्थ नहीं है, तो कौन सा अर्थ नहीं है? देखिए सारंग को राजहंस भी कहते हैं, ये भी ठीक है, पपिया भी कहते हैं, ये भी सही है, और कामदेव भी कहते हैं, ये भी सही है। व्हाट शहद नहीं कहा जाता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन है मंदिर मंदिरा युग का उपयुक्त अर्थ वाला युग कौन सा होगा? तो इसका अर्थ है आपका देवालय अश्वशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये अनेकार्थी हैं आपके जीवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द का अर्थ है, देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्सम। तत्सम तत्सम मतलब संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। और तद्भव का अर्थ होता है जिनको हम तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है आपका छाछ, ये तद्भव है। बाकी जगत जामाता और चक्र ये क्या है आपके, ये तत्सम है, ये आपके तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? देखो राम ने खाना खाया होगा, ठीक है, खाया है या नहीं खाया, तो क्या बना हुआ हमारा इसमें संदेह बना हुआ, तो ये है आपका संदिग्ध भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा? तो वैमनस्य का विलोम शब्द है आपका सोमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधु का बहुवचन होगा? तो बधु का बहुवचन होता है आपका बधुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में सम्मान शब्द में कारक बताइए। तो सम्मान शब्द में कारक है आपका अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य है इनमें जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यह है आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी सब वाक्य आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये विराम चिन्ह जो प्रयुक्त होता है ये होता है आपका तुल्यता सूचक। इस जो चिन्ह है हमारे इक्विवेलेंट का, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, ये बराबर का चिन्ह होता है, तो इसे बोलते हैं तुल्यता सूचक, ये इसके बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसीम के रचयिता हैं। तो रसीम के रचयिता हैं आपके महादेवी वर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। भारतीय किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो ये बात की गई हमारी अनुच्छेद नंबर 350A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? तो तमिल किस देश में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपके सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी दांडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा जो मैदान होता है वो होता है आपका पोलो खेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द खेल संबंधित आपका क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है आपके अनुच्छेद 76 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषण के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये बात हो रही है आपकी विधानसभा की अवधि। तो विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपकी 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2021 के 14वें संस्करण के विजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो ये कथन था आपका सरोजिनी नायडू जी का। सरोजिनी नायडू हमारी क्या है? ये हमारे उत्तर प्रदेश की फर्स्ट राज्यपाल थी। ठीक है, तो इन्होंने ये कथन कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था आपका 39वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला थी आपकी लीला सेठ। ये हमारी हाई कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला न्यायाधीश थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था आपका अनामिका जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो रेल मार्ग किस वाले राज्य हमारे राज्य में नहीं है? तो ये सिर्फ सिक्किम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं? तो भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो प्रदेश हैं हमारे, वो है हमारा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। जो बिहार का हमारा जनघनत्व है ये है हमारा 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, और ये है हमारा 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। और 43 व्यक्ति पर मील स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसाया शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे योजनाबद्ध जो बसा शहर है वो है आपका चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाने जाता है? तो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है आपका इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को
क्या कहते हैं, टॉप स्लिप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील स्थित है आपकी जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, ठीक है। ये इसमें दे रखे हैं आपके पर्वतीय दर्रे और ये दे रखे हैं आपकी स्थिति, मतलब कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो पहला है आपका बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है आपका तुजू दर्रा, तुजू दर्रा है आपका मणिपुर। तीसरा है आपका सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश। चौथा है आपका नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा है हमारा सिक्किम। ये दर्रे आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप शॉर्ट वीडियो भी सर्च कर सकते हैं मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो ये वन नीति की घोषणा की गई थी आपकी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है आपकी सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमारा महादेव पहाड़ियाँ मेकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित हैं, ये कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? तो हरित क्रांति का एक और नाम क्या है आपका? तो हरित क्रांति को कहते हैं हम बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, क्योंकि जो हरित क्रांति थी इसमें उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक मतलब खाद और सिंचाई, इन तीनों की व्यवस्था की गई थी, तो जिससे हमारी जो पैदावार हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? तो ये है आपका देवप्रयाग, अर्थात देवप्रयाग का संगम, देवप्रयाग में किस नदी का संगम होता है आपका? भागीरथी और अलकनंदा का। यहाँ के बाद जो है आपकी क्या कहलाती है, जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है तो इसके बाद क्या बन जाती है हमारी नदी? ये बन जाती है आपकी गंगा। यहाँ से क्या कहते हैं, भागीरथी नदी को गंगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे आपका लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थीं? तो ये यूरोपीय फैक्ट्री कहाँ थी आपकी? तो ये थी आपकी भंडारगृह या भंडारगृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था आपका इरिक्सन कंपनी ने। पहले जो है आपका सोनी इरिक्सन दोनों एक ही कंपनी होती थी, बाद में अब ये सोनी अलग कंपनी हो गई है और इरिक्सन अलग कंपनी हो गई है। इसके सोनी इरिक्सन के पहले मोबाइल आते थे, तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया आपका इरिक्सन कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ खरीदार और विक्रेता खरीद और आपूर्ति की शक्तियों को छोड़कर बिना किसी हस्तक्षेप के सौदा करना चाहते हैं तो एक डेडेड्स है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका मुक्त बाज़ार, इसे बोलते हैं आप फ्री ट्रेड, ठीक है। इसमें रूल जो है आपके लगभग कम कर दिए जाते हैं, जिससे खरीदार और विक्रेता को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है, घाटे का तात्पर्य है? तो घाटे का तात्पर्य है हमारा व्यय राजस्व से ज़्यादा होना। जब इनकम है नहीं और खर्च ज़्यादा है आपका, तो वो क्या है, वो घाटे का ही तात्पर्य है उससे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी आपकी शिवराम समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है जो सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। नरेश राम से 2 वर्ष बड़ा है लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है। तो सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा है आपका श्याम, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन है, कर लेना आराम से, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन एक गाड़ी में यात्रा कर रही थी। वहाँ वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिली। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। तो डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखो, एक तो महिला हो गई सुमन, प्लस एक मैन हो गया, प्लस 5 आपकी वुमेन हो गई, और इनके साथ ही 5 क्या हो गए आपके 5 चाइल्ड हो गए। तो टोटल ओवरऑल कितनी हो गई है? 1 + 1 + 5 + 5 = 12। तो इसका आंसर हमारा 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते मोची से संबंधित है। तो नेक्स्ट किससे संबंधित होगा? देखो, शिक्षा शिक्षक से, ये सही नहीं है। ऑक्सीजन संयंत्र से, ये भी सही नहीं है। भोजन रसोई घर से, ये सही नहीं है। तो जूते मोची से संबंधित है। ऐसे चश्मे चश्मा साथ से संबंधित है। ठीक है, जूते मोची बनाता है, चश्मे चश्मे साथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है आपका? ये है आपका इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB बराबर है। तो 1 GB बराबर होता है आपका 124 MB के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द डैश उपयोग होता है जब एक खोज मतलब सर्च इंजन मापदंडों से मेल खोज के वेब पेज देता है। तो उसे बोलते हैं हम, क्या कहते हैं उसे बोलते हैं लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किसका पूर्ण रूप है? तो ये है आपका आस्की का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2 एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो 2 एक्सेल फाइलों में मूव करने के लिए यूज किया था आपका कंट्रोल टैब का। तो ये हमने डिस्कस करें उत्तराखंड मॉडल पेपर 4। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं और साथ साथ कुछ फैक्ट भी डिस्कस करे हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम 10 से जुड़े रहें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।